और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? गाम तापो पर्यटन। सही है ना? गाम तापो पर्यटन। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। जैसा कि आपको मालूम है कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान एक पर्यटन प्रदेश के रूप में भी है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश एवं तमाम तीर्थ स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक आते रहते हैं। पर समस्या यह है कि उत्तराखंड में जो पर्यटकों का आवागमन होता है वो सिर्फ पर्यटन सीजन में होता है। साल के बाकी अन्य दिनों में तकरीबन खामोशी जैसी स्थिति होती है। इसलिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे साल के 365 दिन पर्यटकों का आवागमन रहे, 12 मासी पर्यटन की संभावना यहाँ पे बनी रहे। इसलिए इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा का यानी विंटर टूरिज्म का एक खाका तैयार किया है। इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वयं मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल जो कि उत्तरकाशी के मुखवा गांव में है वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। साथ ही यहाँ पर शीतकालीन पर्यटन की अपार संभावनाओं की यहाँ पे उम्मीद जताई और उन्होंने जिसे हम और आप अभी तक शीतकालीन पर्यटन यानी विंटर टूरिज्म कह रहे थे उसको नया नाम दिया, यानी शीतकालीन पर्यटन और विंटर टूरिज्म का नया नामकरण अब उत्तराखंड में हुआ है घाम तापू पर्यटन। जी हाँ, घाम तापू पर्यटन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन पर्यटन को नाम दिया घाम तापू पर्यटन। घाम यानी सूरज, तापू मीन्स घाम की जो रोशनी है, जो सूरज की तपन है, उसका जो आनंद है, उसका विंटर सीजन में यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक इस सूरज की जो मदमस्त रोशनी है उसका यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने देवभूमि से आह्वान किया है कि समूचे देश और विदेशों के टूरिस्ट शीतकालीन विंटर में देवभूमि आए और यहाँ की जो सूरज की जो तपन है, जो मध्यम मध्यम जो गुनगुनी तपन सूरज की है, उसका आनंद उठाए। आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से, इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े महानुभावों से भी आग्रह करूंगा, वो अपने बड़े बड़े सेमिनार के लिए उत्तराखंड आए, माइस सेक्टर को एक्सप्लोर करें,
यहां आकर लोग योग और आयुर्वेद के जरिए रिचार्ज और री एनर्जाइज भी हो सकते हैं। देश की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में मैं उन सब नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि स्टूडेंट्स के विंटर ट्रिप के लिए आप उत्तराखंड को पसंद कीजिए। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। सर्दियों के दिनों में फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड पूरे भारत का फेवरिट डेस्टिनेशन बन सकता है। साथियों, दुनिया के कई देशों में विंटर टूरिज्म काफी पॉपुलर है। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के और इसके लिए हम ऐसे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं चाहूंगा उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, होटल और रिसोर्ट उन देशों की जरूर स्टडी करें। गाम तापो पर्यटन, सही है ना? गाम तापो पर्यटन।